जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल YJS एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद जो आया हुआ था उसका कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि आखिर जो है कट ऑफ कितना जाएगा। फिलहाल 10 मार्च को जो है संपूर्ण तरीके से बिहार पुलिस का जो है फिजिकल खत्म हो चुका है 21,391 पद का। और सबके मन में एक चीज़ है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ताकि जो अपने आप को सेफ कर पाए। और देख रहे हैं बैक टू बैक भर्ती भी आ गई है जो 19,838 आया हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेन मुद्दा कट ऑफ के यहाँ ही रहेगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो में पहले बताया था कि कट ऑफ का एक मैं वीडियो लास्ट में जारी करूँगा, मतलब कि मैं बताऊँगा उस हिसाब से अगर आपका नंबर बन पा रहा है फिजिकल में तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मानिएगा। ठीक है, और मैंने पूरा डाटा यहाँ पर कलेक्ट करके और सारे चीज़ को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है और पूरे बोर्ड पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद। ठीक है, अब इसमें हम लोग कट ऑफ जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जो है हम सारे डाटा को लिख देते हैं। और देखिए जो डाटा हम लिखे ना, तो कुछ चैनल भी है और सर भी है लोग, तो मेरे भी वीडियोस को देखे हैं तो वहाँ से भी कुछ मतलब कि देख करके अपने वीडियोस में भी इंक्लूड किए हैं, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। थोड़ा सा जो है मैं भी बता रहा हूँ कुछ चीज़ तो अच्छा हो जा रहा है। देखिए टोटल पोस्ट जो है 21,391 है। टोटल पोस्ट कितना है? 21,391। और इसमें जो है ना ओवरऑल बॉयज और गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियां जो है गेट पास लेकर के आए हुए, जैसे लड़का लेकर आया है 15,000 प्लस में और ये है 17,000 प्लस में। गेट पास की संख्या टोटल है, यानी कि देखा जाए ना कि 32,000 के आसपास गेट पास आ रहा है। यानी इसमें कुछ ज़्यादा मतलब है 15,000 प्लस में, 17,000 प्लस में। तो ओवरऑल अगर मान लेते हैं कि 33,000 है, कितना 33,000 अगर गेट पास संख्या मान लेते हैं तो ओवरऑल भर्ती का कंपटीशन देखें ना तो 21,391 है। यानी 21,391 पद के लिए टोटल गेट पास आया है 33,000 गेट पास। तो देखा जाए तो पूरे ओवरऑल सीट के अनुसार 1.5 का जो है कंपटीशन है, क्योंकि 21,000 भर्ती है उसमें 33,000 आपका जो है गेट पास आया है, तो 1.5 पर सीट के पर कंपटीशन है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाए ना तो कुछ खास कंपटीशन नहीं है अगर ओवरऑल देखा जाए। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि लड़कियां जो है लड़कों की सीट पर आएंगी, तो अगर इस प्रकार का होता है तो क्या संभावना बनेगा, क्योंकि ईआर वाला जो सीट होता है लड़कों में वो सबके लिए होता है। किसी भी कैटेगरी का लड़का हो, किसी भी कैटेगरी की लड़की हो, वह उस सीट पर आ सकता है। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा और सारे डाटा के साथ। देखिए अब जो है अगर हम बॉयज के लिए देखें तो मानते हैं कि बॉयज में 15,000 गेट पास आया है और बॉयज का सीट भी है 13,000। तो देखा जाए ना तो लड़कों में ना कंपटीशन है ही नहीं। 1.1 का कंपटीशन क्या हुआ, बहुत मिनिमम। यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ रनिंग में क्वालिफाई किए होंगे, गोला वगैरह में सब कुछ में, यानी फिजिकल में सिर्फ क्वालिफाई किए होंगे वह सिर्फ हटेंगे। बाद बाकी उससे जो नंबर ऊपर है ना वो जो है मेरिट उनका बन जाता। लेकिन सीट इस प्रकार रहता कि लड़कों का फिक्स रहता सीट, लड़कियों का सीट फिक्स रहता। तब की बात कर रहे हैं। यानी लड़कों में तो कुछ कंपटीशन है ही नहीं जिस प्रकार से गेट पास है। अब है आपको लड़कियों में। देखिए लड़कियों में 17,000 प्लस गेट पास आया है और उनकी संख्या है यानी कि 21,391 पद में 8,000 के आसपास उनकी जो है पोस्ट है। तो इसके लिए देखा जाए तो दुगुना का कट ऑफ है। लड़कियों में हाई कंपटीशन है लड़कों की अपेक्षा, लेकिन लड़कियां जो है ईआर में फाइट करेंगी अगर लड़के के बराबर फिजिकल में नंबर लेकर के आती है। तो चलिए अगर उस प्रकार का भी कंडीशन बनता है तो देखिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लड़का का सीट ना 13,000 नहीं है। चलिए यहाँ पर कहाँ हम यहाँ पे किए 13,000 नहीं है, सीट है 12,000। लड़कों के लिए सीट 12,000 ही है। मान लेते हैं कि 1,000 लड़का का सीट जो सीट है उस पर लड़की आ जाएगी, तो टोटल कंपटीशन देखा गया लड़कों के बीच में और 1,000 सीट कवर कर पाना लड़कियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये फिजिकल चीज़ है। फिजिकली लड़की जो है लड़के के मुकाबले में उतना नहीं आ पाएगी। ये बात समझिए, 1,000 आ पाना वो बहुत मतलब कि मुश्किल होगा लड़कियों के लिए। तो मान लिया जाता है कि 1,000 के आसपास जो है वो लड़कों के बराबर नंबर लेके आएंगी, तो लड़कों की सीट को वो ले लेंगे। चलिए मान लेते हैं तो 12,000 हम मान लेते हैं कि क्या है लड़कों का सीट है और देखा जाए तो 1.2 का कंपटीशन है। फिर भी लड़कों में बहुत कम कंपटीशन आ रहा है इसके बावजूद भी। और लड़कियों का जो है हम 1,000 सीट बढ़ा दिए, यानी 8,000 सीट था ना यहाँ पे 8,000 उसको 9,000 कर दिए और 17,000 गेट पास टोटल लड़कियां लेकर के आई हुई है। 17,000 प्लस में लेके आई है। तो देखा जाए तो 1.8 का कंपटीशन बढ़ रहा है। यहाँ पर भी लड़कियों का कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो लड़की फिजिकल पास करके आई हुई है लड़कों को सीट को अगर वो मतलब ले लेती है तो उसका रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ लड़कियां ज़्यादा संख्या में छटेगी।
यहाँ पर जो लड़की है ज़्यादा संख्या में छठी की लड़कों की अपेक्षा, फिर भी लड़कों में देखा जाए तो कंपटीशन कम है। चलिए और इसमें अगर 12,000 से घटाना होगा चीज़ तो और 500 कम कर दीजिए, मान लीजिए कि 1500 देते हैं, फिर भी लड़कों का कंपटीशन उतना हाई नहीं जाएगा। इस प्रकार से जो है सारे चीज़ को देख करके कट ऑफ को मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश किया है। और चलिए थोड़ा सा नंबर के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि बॉयज़ में कितना नंबर उठा है और गर्ल्स में कितना नंबर उठा है। तो ये जाहिर सी बात है कि लड़कों को थोड़ा सा कम समय मिला था, खास करके जो दिसंबर वाले लड़के उनको तो और कम समय मिला था, तो वो 20 नंबर रनिंग में उठा पा रहे थे। दिसंबर वाले लड़की की बात कर रहे हैं। और जो लड़के थोड़ा सा जनवरी में आए तो उनका जो है ना नंबर रनिंग में नंबर बढ़ रहा था, ये 30 के आसपास लड़के आ रहे थे। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए कि रनिंग में लड़के 30 नंबर ला रहे हैं, 17 नंबर हाई जंप, और 17 नंबर जो लड़के हैं ना हाई जंप ने 4 सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर वही मेजर पार्ट को ही लिया जाएगा क्योंकि रिजल्ट वहीं से उठना है। ठीक है, ना ही पूरा टॉप में जाना है और ना ही मतलब ना ही आपको नीचे में जाना है सबसे और ना ही ऊपर में जाना है, बीच वाली कंडीशन से ही कट ऑफ तैयार होगा। ठीक है, और देखिए 17 नंबर ये हाई जंप हो गया और 25 नंबर आपको गोला में, क्योंकि गोला में सारे लड़के ना मैक्सिमम नंबर किए हैं, यानी गोला सबका सब जो है ना 20 प्लस फेंका है, तो वहाँ पर 25 नंबर लाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो लड़कों में जो है ना सबसे ज़्यादा नंबर है 72 नंबर है, यानी कहने का मतलब कि इस लड़के सबसे हाईएस्ट देखा जाए ना तो मैक्सिमम लड़के 72 तक जा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो लड़के लेकर के आए हुए हैं 80, 82, 84, 86 ऐसे भी लड़के होंगे लेके आए होंगे। और अगर मिनिमम देखा जाए तो 62 तक लड़के आ पा रहे हैं। इसमें सारे कैटेगरी को हम इंक्लूड कर लिया है, तो देखा जाए कि लड़के मैक्सिमम जो है 72 नंबर तक जा रहे हैं, फिर से जो है मिनिमम 62 नंबर लेके आ रहे हैं, तो उनका एक एवरेज देखा जाए तो 68 नंबर के पास आ रहा है, मतलब 67 आ रहा है, लेकिन 68 हम मानेंगे क्योंकि जो है इवेंट में ही आपका जो है कट ऑफ आएगा, तो 68 के आसपास लड़के बन पा रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से वे हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका कट ऑफ तैयार होगा। अब ईवर वाला कट ऑफ तैयार हो गया, मतलब हो जाएगा, तो सारे कैटेगरी का कट ऑफ जो है निर्धारित हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बताऊंगा ईवर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी सबका कट ऑफ। फिलहाल लड़कियों का थोड़ा सा नंबर जान लेते हैं। बहुत सारे मतलब कि ऐसे हैं कि लड़कियों को समय मिला तो बोल रहे हैं कि 40 नंबर उठा रही है, 50 नंबर उठा रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप ग्राउंड में भी जा करके देखे होंगे, जिसका जो है ना 10 दिन पहले फिजिकल था और इतना ज़्यादा समय उसको मिला था, फिर भी वो रनिंग मतलब कि 30 नंबर में आ पा रही थी। और कह रहे हैं कि लड़कियां जो हाई जंप लड़कियां सबसे ज़्यादा 13-17 में है, 13-17 में है। और गोला में तो पूछिए मत, आप लड़की है और लड़की आप वीडियो को देख रही है तो आप सब बताइएगा कि आप गोला कितना किए हैं। कोई भी लड़की ना 14 प्लस, 13 प्लस, 14 प्लस, 13 प्लस ही गोला कर पाई। मैंने मैक्सिमम चीज़ को बताया, जो मतलब कि 16 प्लस किया हुआ उसके बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम का मेजर पार्ट हम देख रहे हैं। तो 13 और 17 के बीच में आ रहा है सबसे ज़्यादा, यानी कि नंबर वो 13 प्लस गोला पे किए हैं कि 13 नंबर, और ये इसमें 17 नंबर का बन पा रहा है आंकड़ा। तो देखा जाए तो लड़कियां ना 66 और 70 पर जो है हाईएस्ट नंबर उठा पा रही है, यानी 70 तक लड़कियां जो है हाईएस्ट नंबर उठा रही है। तो क्या 70 से थोड़ी ना ये कट ऑफ तैयार हो जाएगा लड़कियों में? ऐसा नहीं होगा कि 70 ही लड़कियों का कट ऑफ चल जाएगा। ये हाईएस्ट टॉप हम बता रहे हैं सबसे ज़्यादा, इससे ऊपर भी लड़कियां नंबर लेकर के आई होगी, लेकिन वहाँ से कट ऑफ तो तैयार नहीं होगा। मेजर पार्ट को देखा जाएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर लड़की सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आ रही है और लड़के सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब जो है ना हम कट ऑफ आपको बताते हैं कि अगर आप इस दायरे के अंदर आते हैं तो जो है आप अपने आप को जो इसमें सेफ समझिएगा, और इसी के अंदर जो है आपका कट ऑफ बनेगा। और सारे चीज़ को मैंने इंक्लूड करके लिखा है, और पहले से भी सारे चीज़ को मैं लिख करके रख रहा था कि पर डे कितना कितना जो है आपका लड़कियां नंबर उठा रही हैं, किस प्रकार से जो है कितना पर डे कम ये गेट पास आ रहे थे, कि इसमें पूरा डाटा हम पर डे लिखते रहते थे। देखिए ये तो सारा मैंने डाटा लिख करके रखा हुआ है, तो इसे कोई खास जरूरत नहीं, सो हम रख देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो है हम यहाँ पर जो आपको कट ऑफ बताएंगे और वो वाला लिस्ट ले लेते हैं जहाँ पर कट ऑफ हम तैयार किए। अब देखिए, हम सबसे पहले बॉयज का जो है कट ऑफ आपको दे रहे हैं। इसमें देखिएगा, अगर ईवर कैटेगरी से है कोई लड़के, अगर उनका 68 नंबर 68 नंबर, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझेंगे और मेरिट भी बनेगा। ठीक है, और बहुत सारे चैनलों को बताया जाता होगा 72, 74, 76, वो फेक नहीं कह सकते हैं, उनका भी जो है आंकड़ा होगा, लेकिन 68 के आसपास है। आप ईवर में रिजल्ट बनाइएगा मेरिट में, मतलब कि देखिए संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ बन रहा है लड़कों का। ठीक है, उतना जो है जिस प्रकार से निष्पक्ष हुआ है, आपको जो भर्ती हुआ है उस चीज़ को देखा जाए ना, तो जो मैक्सिमम लड़के गए हुए थे वो पढ़ने वाले ही लड़के गए हुए थे, और जो धांधली वाला प्रक्रिया होता है उसमें जो है वो फिजिकल वाले टॉप वाले लड़के जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने की चांस ज़्यादा होता है। अगर इसके आसपास भी नंबर आपका है ना,
तो आप सिर्फ समझिएगा। अब देखिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से है ना तो 64, ओबीसी से है तो 64, और ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस वाले को इससे 2 नंबर कम ही करिएगा। हम 60 बता रहे हैं, इससे 2 नंबर कम ही रहेगा ईडब्ल्यूएस। अब देखिए, अगर ईबीसी से है तो ईबीसी का कट ऑफ 62 जाएगा, और ओबीसी और ईबीसी में सबसे ज्यादा घमासान है तो इसका कट ऑफ जो है ना थोड़ा सा के अंदर में रहेगा। अगर इससे 2 नंबर आसपास भी है आपका तो आप बिल्कुल सेफ में है। जितना भी कट ऑफ हम बता रहे हैं इसमें +2 करिएगा, -2 भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको आप लेकर के चलिएगा। हालांकि जो ये कट ऑफ जो हम एक एक चीज लिख रहे हैं इसी के आसपास जो है आपका कट ऑफ रहेगा। अब देखिए, अगर आप एससी है तो 56 नंबर, एससी 56 और एसटी 56, और यहाँ पर जो है ना एक इनका कट ऑफ बनाना, यानी 54 के आसपास भी है तो अपने आप को सेफ मानिएगा इसमें एससी कैटेगरी वाले में, ठीक है। यानी कि दोनों का हम आसपास ही कट ऑफ लिख रहे हैं, दोनों का, एससी और एसटी का। अब है लड़कियों का, तो लड़कियों का जो कट ऑफ है यहाँ पर हम लिखते हैं ईवर में। ईवर में जो लड़कियां हैं 66 के आसपास, और देखिए लड़कों और लड़कियां का दोनों का जो कट ऑफ है ना एकदम समानांतर रहेगा, मतलब आसपास ही देखने को मिलेगा। क्योंकि लड़कियों को थोड़ा समय मिला था, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और थोड़ा सा लड़कों के मुकाबले वहां तक नंबर लाने की मतलब कि टच कर दी है, ठीक है। तो जो है उसी के आसपास नंबर आपको देखने को मिलेगा लड़कियों में भी। तो ईवर में है तो 66, और ओबीसी से है तो 64। ओबीसी से है तो देखिएगा जो है ना लड़कियों में और लड़कों में ओबीसी का कट ऑफ ना सेम जाने की संभावना सबसे ज्यादा बन रहा है। अब है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में कोई लड़की है और उसका 58 के आसपास बन रहा है, 58 के आसपास, तो वो सेफ में है। और उसके बाद ईबीसी में 62 हम कह रहे हैं, क्योंकि ओबीसी और ईबीसी लड़का हो या लड़की, वो देखिएगा थोड़ा सा जो है ना कट ऑफ जो है एकदम सेम पोजीशन पर आने वाला है। चाहे हम बात करें लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, दोनों का सेम ही रहने वाला है। और एससी एसटी है तो लड़का हो या लड़की, एससी एसटी वाले 54, ये कम ही हो जाएगा। लड़का और लड़की का मतलब सेम ही। देखिएगा बहुत सारा कैटेगरी का जो है लड़का और लड़की का जो है कट ऑफ मैच भी कर जाएगा, क्योंकि उस प्रकार से लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हुई है, पास भी हुई है, तो कुछ कैटेगरी का जो है आपको कट ऑफ मैच करेगा। आई होप कि ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर इस दायरे के अंदर आप नहीं आ पा रहे, किसी कारण से आपका फिजिकल जो है कम चला गया नंबर, तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। न्यू भर्ती भी आ गई है 19,838, अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, और इसमें अगर एक सीट लेना होगा तो, क्योंकि यह भर्ती जो है ना चुनावी भर्ती है, और चुनावी भर्ती है तो ये निष्पक्ष तरीके से होगा, एकदम बहुत फेयर तरीके से होगा, और बहुत जल्द इसको कराया जाएगा। यह भर्ती जो है बहुत जल्द कराया जाएगा इस भर्ती को, और प्रबल संभावना है कि इसका मई में जो है एग्जाम हो जाएगा। इसके लिए समय आपको नहीं दिया जाएगा। और खास बात यह है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि लड़के जो है रिटेन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करें। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि बहुत जल्द इसका भर्ती प्रक्रिया होगा, तो इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि 21,391 का जो सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा तो आसान बनेगा ही बनेगा आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। और पहले से आप लोग एग्जाम क्लियर करके आए हुए हैं तो आपके लिए तो और भी इजी होगा, ठीक है। तो अभी से इस तैयारी में जुड़ना पड़ेगा। और बैक टू बैक भर्ती भी आ रही है, दुर्गा की भर्ती भी आएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें अभी से लगना होगा जिसका नंबर कम है, और आप लोग देख ही पा रहे हैं हमने कट ऑफ जैसा बता दिया। आई होप कि इस सारे चीज़ को आप समझे होंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो के साथ। और किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।